और सबसे पहले कर्पूरी जी के चरण पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, आज के दिन उनको याद करते हुए, नमन करते हुए हम सब लोगों को संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि आने वाला जो चुनौती है, जो लड़ाई है, अभी तक कर्पूरी जी का वो जो सपना पूरा नहीं हुआ, उस सपने को हम लोगों को पूरा आने वाले भविष्य में करना है। बिहार की जो स्थिति है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। न कारखाना है, न फैक्ट्री है, न उद्योग है, मजदूर बदहाल है, किसान तबाह है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। क्योंकि सत्ता में जो लोग हैं लगातार 20 सालों से भी ज़्यादा, वो लोग वही हैं जो कर्पूरी जी को गालियां देते थे। जिन कर्पूरी जी के विचार का जिन लोगों ने विरोध किया, वही लोग सत्ता में। वो केवल चंद लोगों की बात करते हैं, सबकी बात नहीं करते। वो संविधान को बदलने और लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात करते हैं, भाईचारे को भंग करने की बात करते हैं, और उस दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। मंगनीलाल मंडल जी ने बताया एक तरह से कि पिछला चुनाव में क्या हुआ, नहीं हुआ। हमने तो आते ही ये कहा कि भाई लोकतंत्र में लोक हारा है, तंत्र जीती है, जो सच्चाई है। आप कह सकते हैं जनतंत्र को इन लोगों ने मशीन तंत्र और धन तंत्र बना दिया है। तो हम सब लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है लड़ाई को लड़ने की। सिद्दीकी साहब या अन्य वक्ता लोगों ने बोला कि कर्पूरी जी चाहे मुख्यमंत्री रहे हों या विपक्ष के नेता रहे हों या डिप्टी सीएम रहे हों या गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हों, आवाज़ उठाते रहे हों, लोग उनको भद्दी से भद्दी गालियां देते रहे। लेकिन हम लोग कर्पूरी जी से सीखे हैं। कर्पूरी जी को कितनी भी भद्दी से भद्दी गालियां क्यों ना दी गई हो, लालू जी को भद्दी से भद्दी गालियां क्यों ना दी गई हो, लेकिन वो लोग दोनों नेता ऐसे रहे कि झुके नहीं, हमेशा अंतिम सांस तक कर्पूरी जी ने लड़ाई लड़ी। लालू जी अभी इस व्यवस्था में भी, बीमार होने की व्यवस्था में भी, उस लड़ाई को जिंदा रखते हुए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप सब लोगों से हम इतना ही कहेंगे, जब कर्पूरी जी नहीं झुके, लालू जी नहीं झुके, तो तेजस्वी भी झुकने का काम नहीं करेंगे। हम लोग लड़ेंगे और लड़ने वाला लोग ही जीतता है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव में था क्या? मीडिया आपके साथ नहीं है, पूंजीपति आपके साथ नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं आपके साथ नहीं है, अधिकारी, मेहमान अधिकारी, सब लोग, पूरा सिस्टम चुनाव में जो है लड़ा। लेकिन हमें फ़क्र है कि भाई इतना सिस्टम लड़ने के बावजूद भी 1,90,00,000 वोट जो है हम लोगों को मिला है। तो 1,90,00,000 वोट, और वो छोड़ दीजिए, 60% बिहार की जनता जो है इस सरकार के खिलाफ मतदान किया। 60%, यानी बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती थी। अब ज़्यादा हम टेक्निकल नहीं होंगे, ज़्यादा चीज़ें बाहर बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो सब उसका चीर फाड़ करने लगते हैं। कल विद्वान लोग आ गए हैं, पत्रकार,
अपने अपने हिसाब से लोग देखते हैं, सच्चाई को नहीं देखते। जो प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने में लोग लगा रहता है, और इसमें बाहर के लोग तो करते ही हैं, कुछ लोग अपने पार्टी के भीतर भी लोग हैं ऐसे, वो छुपी बात नहीं है। लेकिन हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई को चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, मायूस होकर बैठने वाले नहीं हैं। जनता की आवाज़ को, बिहार की आवाज़ को, सदन हो सड़क हो, इसको हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे। बिहार के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगी। हमने बोला कि भाई ये सत्ता में चाहे जैसे तैसे आए हो, लेकिन 100 दिन सरकार बनने से लेकर 100 दिन तक हम इस सरकार को कुछ नहीं बोलेंगे। अब हम लोग चाहेंगे कि बाकी का 1,90,000 रुपया भी माताएं बहनों को जल्द से जल्द दे दिया जाए। 1 करोड़ जो नौकरी की जो बात की गई थी, वो 1 करोड़ नौकरी भी लोगों को दी जाए। हर जिला में कारखाने और फैक्ट्री लगाने की बात की गई, उसको भी जल्द से जल्द जो है लगवा दिया जाए। जो उन लोगों ने घोषणा पत्र केवल 38 सेकंड में ख़त्म कर दिया था, कम से कम उम्मीद है कि उस घोषणा पत्र को आप ज़मीनी स्तर पर लागू करेंगे। हम लोगों ने मुद्दे की बात की, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात की, बढ़ते हुए अपराध की बात की। आज क्या हो रहा है बिहार में, मासूम बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? और आजकल ऐसा भाजपा का नेता लोग है, समझ में नहीं आता। अभी एक बड़े विद्वान भाजपा के जो अपने आप को एलीट समझते हैं, बहुत चतुर समझते हैं, वो सोचते हैं कि उनसे ज़्यादा कोई विद्वान और डैशिंग आदमी कोई है ही नहीं। उनका बयान आया कि तेजस्वी बाहर थे तो अपराध कम था, अब आ गए हैं तो ज़्यादा हो गया। गजब बात है। बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, और इस सवाल को मजाक में उड़ा दिया जा रहा है। क्या लगता है इन लोगों के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई जिम्मेदारी बनती है? निफिकर हैं। इनको ये भी पता कि तेजस्वी अपराधी है, तो भाई जेल में बंद करो ना। अगर मेरे ना रहने पे भी तुमको तकलीफ थी, रहने पे भी तकलीफ है, चुप्पी साधे हुए तब भी तकलीफ है, बोलते हैं तब भी तकलीफ है। पूरा चुनाव हो गया, बिहार में जश्न नहीं मना केवल भाजपा कार्यालय और जदयू कार्यालय में केवल मना, पूरे बिहार में नहीं बना। चर्चा चुनाव के बाद तेजस्वी की हारने की हो रही है, ना कि इनकी जीतने की हो रही है। क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि चुनाव का नतीजा क्या आएगा। लेकिन जिस दौर में हमारा देश है, केवल बिहार की बात नहीं, यहाँ जो लोग डेरा डाले हुए थे, प्रधानमंत्री कूद कूद करके हर हफ्ते आते थे, गृह मंत्री तो मौर्य को अपना घर बना लिए थे, पूरा भारत सरकार मंत्रिमंडल लग रहा था कि देश में और कोई काम नहीं बचा, बस बिहार का चुनाव है। आज कहाँ है मोदी जी, जो आप कहते थे 56 इंच, कौन से गाना गा रहे थे? आज क्या हालत है बिहार का? कौन लोग है भाई? एक ट्वीट भी किया जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 4 साल की बच्ची, हर जगह
कौन ऐसा दिन नहीं है बिहार में जहां 200 राउंड गोलियां ना चलती हो, अपहरण ना होता हो, मर्डर ना होता हो। तो इन लोगों से कुछ होने वाला है नहीं। वो आप भी जानते, हम भी जानते, बिहार की जनता भी जानती है और मीडिया के लोग भी जानते हैं कि ये लोग कुछ कहता नहीं है। सत्ता में कैसे बने हुए हैं ये सब जानते हैं। सत्ता का दुरुपयोग करना, धन तंत्र लगाना, अधिकारी लगाना, पैसे का खेल करना, संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक करके अपने पार्टी के लिए इस्तेमाल करना, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन हम इतना कहेंगे कि ये लड़ाई की अभी बस शुरुआत है और हम लोग लड़ेंगे और लड़ करके जीतेंगे। और हम लोगों को चाहे भाजपा हो, ये हो, वो हो, लोग परिवारवाद की बात करते थे। आज पूरा भाजपा का मंत्रिमंडल उठा करके देख लीजिए तो भाई कौन है। नितिन नवीन जी को भी हम बधाई देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भाजपा के। उनके पिता भी क्या थे? हाँ, वो परिवारवादी नहीं है, लेकिन उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया कि नहीं बनाया गया? तो कितना लोग और ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया कि भाई कहीं जीता नहीं, लड़ा नहीं। तो हमको तो इस सब पे बोलना नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन अब हम सब लोगों को गंभीर होकर के बिहार के भविष्य को, अगर बिहार को बचाना है तो सबको एक होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अभी तो सत्र शुरू होगा 2 तारीख से, बजट सत्र शुरू होगा, पार्लियामेंट भी चलेगा। उसके बाद हर जिले का हम लोग कार्यक्रम बना करके, घूम करके हम लोग जो है नया मजबूत संगठन जो है बूथ वाइज जो है हम लोग बनाने का काम करें। तो आप सब लोग बड़े देर से आप लोग यहाँ हैं, आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। और परसों हमको लगता है कि रिपब्लिक डे भी है, उसकी भी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। बस एकदम लगे रहिए, अन्याय के खिलाफ लड़िए। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जोर जुल्म के टक्कर में बस नारा तक ही सीमित नहीं रहना है। तो हम लोग सब लोग मजबूत हैं, हम लोग कमज़ोर नहीं, हमारा समय कमज़ोर है। समय आएगा जब बिहार में गरीब राज करेगा। तो आप सब लोगों का इस अवसर पर आने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे। जय हिंद।